मंडे के मार्केट के अंदर आप लोगों को बहुत ही बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्या मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। आखिर क्या लॉजिक रह सकती है मंडे के दिन हमें एक परफेक्ट लेवल के ऊपर कामकाज करने के लिए? तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लॉजिक बताऊंगा, जो कि लॉजिक आप लोग यहाँ पर देखना, क्या वो लॉजिक कामकाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को रखा है और यहाँ पर लॉजिक समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लॉजिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। लॉजिक क्या है तो देखिए, यहाँ पर एक लेवल था। अब लेवल कौन सा था? तो भाई साहब ये वाला लेवल था। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर 24,850 का लेवल था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा हमें निफ्टी 50 के अंदर। देखिए यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुली। ठीक है जी, उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो 6 बार, और उसके बाद फाइनली देख सकते हो फ्राइडे के दिन इस लेवल को ब्रेकआउट किया और इतना बड़ा हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात करके चल रहे हैं। ठीक, अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर लॉजिक समझना, बहुत यहाँ पर आप लोगों को डीपली समझाऊंगा। ठीक है ना, बस आप लोगों को समझना है, चीजों को सीखना है। जब तक आप लोग इस मार्केट में सीखोगे नहीं, तब तक आप लोग इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ठीक है जी, ब्रेक डाउन करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो 3 वीक पहले इस लेवल को क्या किया था? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करने के बाद एक हमें करेक्शन देखने को मिला, और अगेन देख सकते हो आप लोग फ्राइडे के दिन इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग किया। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो, जब निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पर इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला था, यानी कि जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 के अंदर 26,277 का यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, अगर ये जो लेवल है, ये लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर 25,150 का लेवल है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मंडे के दिन निफ्टी गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में एक हमें प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद अगेन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो बहुत ही जल्द हमें 26,277 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं लिखा नहीं है। आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके चीजों को देखा करो। जब तक आप लोग प्रेडिक्शन नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, चार्ट को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तब तक इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें, कि आप लोग पुट बाय करें। ठीक है ना, बस आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैं अपना व्यू, मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना प्रेडिक्शन आप लोगों के आगे साझा
करता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखा जो यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद डिप लिया, एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, अगेन ब्रेकडाउन किया। ठीक है, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, एक डाउनफॉल, अगेन फिर यहीं से रेजिस्टेंस, एक डाउनफॉल, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इसी लेवल के पास कंसोलिडेट कर रही थी निफ्टी 50, और फाइनली यहाँ पर देख सकते हो क्या किया, फ्राइडे के दिन इस लेवल के ऊपर ही एक बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर देख सकते हो क्लोजिंग भी किया है। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद या तो साइडवेज के अंदर या तो फिर हमें एक रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। ये मोमेंटम रह सकती है मंडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो हो सकता है। देखिए अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर एग्जैक्ट लेवल 25,150 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है मंडे के दिन, तो यहाँ पर क्या होगा, गैप अप खुलने के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो गैप अप हो जाएगी वो 150 पॉइंट का होगी। अगर यहाँ पर खुलती है तो 150 पॉइंट का गैप अप होगी ना यहाँ पर, अगर इस लेवल के ऊपर खुलेगी तो, क्योंकि देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन वो दिया है 25,000 के आसपास। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो 150 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप खुलेगी, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग जो है यहाँ पर 25,000 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर यहाँ पर वन फॉलो के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया तो यहीं से हमें एक सपोर्ट लेकर के एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया तो आप लोगों को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर मंडे के दिन। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद इसी लेवल के ऊपर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद अगर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब भी हमें एक ऊपर का बढ़िया वाला मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन लॉजिक यहाँ पर क्या करिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो एक हमें प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद हमें एक रिकवरी या तो फिर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है फर्स्ट आवर के टाइम पर, और उसके बाद जब ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब हमें एक ऊपर का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैंने ऐसा क्यों कहा जो भाई साहब एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी आप लोग देखना, कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो, प्रीमियम भी डीके करना होगा। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन अभी देखोगे तो वहां पर क्या है भैया, कॉल साइड जो प्रीमियम है वो हाई है, अभी कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो हाई है। ठीक है, अब वहां पर तो प्रीमियम डीके करना तो बनता है, ठीक है ना। मार्केट देखिए, मार्केट बिना किसी रीजन का ना तो ऊपर जाती है ना तो नीचे आती है। क्लियर। और एकदम से ना तो आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा ना तो एकदम से ऊपर जाते को दिखेगा, ठीक है ना। वहां पर प्रीमियम डीके करना बनता ही बनता है। एक, अब भाई साहब जो लोग यहाँ पर गलती से भी फ्राइडे के दिन पी को होल्ड कर रखे होंगे, भाई साहब एक बात तो देख लीजिए, कभी भी यहाँ पर कॉल हो या फिर पुट हो, होल्ड तो करना ही नहीं चाहिए। क्लियर। जो सबसे बड़े जो लोग लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके वो करते हैं होल्ड में ही, होल्ड कर लेते हैं, यानी कि बीटीएसटी का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते हैं, और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है हमारा, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है बीटीएसटी के अंदर। बीटीएसटी का भी अलग लॉजिक होता है, वो कभी किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। बीटीएसटी जो होता है इसके अंदर भी बहुत बड़ा लॉजिक होता है,
ठीक है ना। तो ऐसे BTST नहीं करना चाहिए, जो कि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। आप लोग इन चीजों को नहीं समझोगे, खाली कॉल और पुट के चक्कर में आप लोग पड़े रहते हो और इस मार्केट में बढ़िया वाला लॉस करवाते रहते हो। ठीक है। और अभी के टाइम पर अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर बात करें तो देखिए सेलिंग प्रेशर तो अभी देखने को कब मिलेगा, वो मिलेगा इस लेवल के नीचे ही। ठीक है, 24,675 के नीचे ही। इससे पहले तो हमें सेलिंग प्रेशर बढ़िया वाला देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होते को दिखेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए अगर मंडे के दिन भाई साहब इस लेवल के ऊपर गैप अप खुला और एकदम से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल तक भी आ गई, लेवल को ब्रेक डाउन भी कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो सकता है भैया, यहाँ पर सेलर को यहाँ पर एक्टिव किया जा सकता है और उसके बाद हमें यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे। ठीक है, ये इंपोर्टेंट लेवल होगा 24,675 का, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा जहां पर फ्रेश बायर एक्टिव हो सकते हैं। जो लोग यहाँ पर छूट गए, यहाँ पर छूट गए, तो यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट के लेवल के रूप में कामकाज करेगी और ये लेवल से हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग अगेन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। क्लियर। अगर गलती से भी अगर फ्लैट खुल जाएगी ना तो हमें यहाँ पर वेट करना है। अगर यहाँ पर 1 से 2 घंटा इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तो हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा जो व्यू है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रही है मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है। ठीक है, मेरा व्यू ये है। बाकी देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करना तो बनता है। प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है अनुमान लगाना, आखिर हमें अगले दिन क्या करना है। लोग अगर इन चीजों को समझ लेंगे ना तो समझ लो जो इस मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अगर आप लोग ये सोचते हो 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड वीडियो देखने से आप लोग एक बड़ा ट्रेडर बन जाओगे तो ये आप लोगों की भूल है। ऐसा नहीं होता है, हमें इसके अंदर टाइम देना पड़ता है। मार्केट में आप कितना टाइम देते हो, इसको कितना समझते हो, कितना सीखते हो, जब तक आप लोग सीखोगे नहीं तब तक इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन ही समझना होता है, प्राइस क्या कह रही है, प्राइस एक्शन क्या करिए। अब प्राइस कह रही है यहाँ पर भैया 100 का है। ठीक है, अब यहाँ पर 100 का प्राइस हो गया। ठीक, अब इसको किसी ने बाई किया 120 हो गया, फिर अगले ने बाई किया 140 हो गया और इसका जो मान के चलिए लिमिट प्राइस यहाँ पर कितना 300। अब ये प्राइस पे आ गई, लोग यहाँ पर बाई करने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर तो ट्रैप होंगे ही होंगे। तो प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है अगर इस मार्केट में सस्टेन करना है तो। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये जो प्रेडिक्शन था परफेक्ट तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ चुकी है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।